हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 समरी इन हिंदी। Plants are usually grouped into herbs, shrubs and trees based on their height, nature of stem and branches। जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। इन तीनों की अलग अलग हाइट होती है, अलग अलग स्टेम्स, ब्रांचेस की नेचर होते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख ही सकते हैं, इसमें तीनों हर्ब, श्रब और ट्री दिखा चुके हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। जो प्लांट्स जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं, हम उन्हें हर्ब्स कहते हैं। वो ज़्यादातर शॉर्ट होते हैं और उनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती है। Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not thick. Such plants are called herbs. कुछ प्लांट होते हैं जिनकी जो स्टेम्स मतलब जिनकी जो ब्रांचेस होती है वो स्टेम्स के एकदम पास में ही, उनके बेस पे ही डेवलप होती है। उनकी स्टेम जो होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती है, पर वो हार्ड होती है। Such plants are called herbs. Some plants are very tall and have hard and thick stems. कुछ प्लांट होते हैं जो कि काफ़ी टॉल होते हैं और उनकी स्टेम्स होती है वो काफ़ी हार्ड और थिक होती है। The stems have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. और उनकी जो ब्रांचेस होती है स्टेम से काफ़ी अपर मतलब स्टेम की काफ़ी अपर पार्ट पे होती है, वो स्टेम के एकदम पास में बेस पे नहीं बनी होती है, जो कि ग्राउंड से मतलब काफ़ी ऊंची होती है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम होती है उस पे फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। लीव्स यूजली हैज़ अ पेटियल एंड लेमिना। तो देखिए, जो लीफ होती है वो 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड होती है। पहली होती है पेट्यूल और दूसरी होती है लेमिना। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। इट कैन बी रेक्टेंगुलेट और पैरेलल। तो देखिए, जो लीव्स के ऊपर अलग अलग तरह की आपने देखी होंगी लाइंस होती है, अलग अलग पैटर्न्स होता है, अब हम उन्हें वेनेशन कहते हैं। तो जब भी आप किसी लीफ को देखोगे तो उसके अंदर जो अलग अलग लाइन होती है और उनके बीच में एक मिड लाइन भी होती है, तो उस मिड लाइन को हम मिड रीप कहते हैं। और जो बाकी की उससे जॉइंट लाइंस होती है उन्हें हम वेन्स कहते हैं। तो फिर इसी तरह से जो लीव्स होती है वो 2 तरह की होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो जो ऑप्शन ए है वो आपको रेटिकुलेट लीफ दिखा रहा है और जो ऑप्शन बी है उसमें हम पैरेलल लीफ देख सकते हैं। गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो कभी आपने देखा होगा समर सीज़न में, कभी कभी आप लीव्स को देखोगे तो उसके अंदर से कई सारे मतलब उसके ऊपर कई अलग अलग तरह के वाटर ड्रॉप्स होते हैं। तो ये वही ड्रॉप्स होते हैं जो कि हम जब उन्हें पानी देते हैं और जब उनका पानी ज़्यादा हो जाता है या फिर गर्मियों के वक्त में जब उनके अंदर से पानी निकलने लग जाता है तो वाटर वेपर के थ्रू उस पे पानी आने लग जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। देखिए, इसमें आपकी बुक में इसके लिए एक एक्टिविटी भी दे रखी है जो कि काफ़ी कमाल की है। अगर आप देखोगे मतलब कभी भी आप किसी स्टेम के ऊपर, एक ट्री के ऊपर किसी स्टेम के थोड़े से मतलब पार्ट पे आप अब एक पॉलीथीन ले लीजिए, पॉलीथीन या बैग कवर आप उसे ले सकते हो और उसके ऊपर बांधिए। अगर आप देखोगे 2 या 3 घंटे के बाद उसके अंदर काफ़ी सारा पानी भर जाएगा, यानी बहुत सारा नहीं, उसके थोड़े थोड़े ड्रॉप्स आते आते उसके अंदर काफ़ी सारा पानी आ जाएगा। तो यही दिखाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। मेक देयर फूड बाय द process using carbon dioxide and water in the presence of sunlight। तो जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया ही था कि एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग का सोर्स होते हैं अदर एनिमल्स और प्लांट्स। लेकिन अगर हम देखें तो प्लांट्स के फूड का सोर्स क्या होता है,
तो फिर प्लांट्स अपना जो खाना होता है, उनका जो फूड होता है, वो खुद से ही प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से जो ग्रीन लीव्स होती है वो अपने स्टेम्स के लिए, अपने प्लांट्स के लिए खुद ही फूड बना लेती हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Root absorb water and mineral from the soil. They also anchor the plants firmly in the soil. तो देखिए, जो रूट्स को जो अपनी वाटर चाहिए होता है, जो मिनरल चाहिए होते हैं, वो उन्हें सॉइल में से एब्जॉर्व कर लेते हैं। सॉइल, ह्यूमस, इसके अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। Roots are mainly of two types, tap roots and fibrous root. तो देखिए, जो रूट्स होती है तरह की नहीं होती, जो अलग अलग टाइप की होती है। हमें दो टाइप्स ऑफ रूट बताए गए हैं, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। तो ऑप्शन ए में हमें दिखाया गया है टैप रूट ऐसी लीव्स ही होती है, मतलब जिसके अंदर एक मिड रूट भी होती है। जैसे कि हमने मिड ड्रिप पढ़ा था, तो इसी तरह एक मिड रूट होती है जिसके अंदर से अलग अलग वेन्स टाइप ही रूट्स निकलती है। और एक होती है फाइब्रस रूट जिसके अंदर कोई मिड रूट नहीं होती है, वो अपनी अलग अलग तरह से बाहर आती है, जैसे कि आप इन फिगर्स में देख ही सकते हो। Plants having leaves with reticulate venation have tap roots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous root. तो जो रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स होती है उनके अंदर टैप रूट्स होती हैं, उनकी सॉइल में टैप रूट्स आती है, और जो पैरेलल वेनेशन वाली लीव्स होती हैं उनकी फाइब्रस रूट आती है। The stem conduct water from roots to the leaves and food from leaves to other part of the plant. तो देखिए, इसका मतलब ये होता है जो स्टेम होती है उसे अपने वाटर मिनरल्स मिलते हैं रूट से, और फिर वो जो स्टेम होती है वो उन वाटर्स को लीव्स तक पहुंचाती है, और फिर लीव्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना के प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंच जाती है। द पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर सेपल, पेटल्स, स्टेमिन एंड पिस्टल।